हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। तो गलवान घाटी जिसको लेकर विवाद हुआ है, उस पर हमारे संवाददाता ठीक उसी घाटी के नजदीक पहुंच चुके हैं। जगविंदर पटियाल, उनके पास सीधे चलते हैं। जगविंदर, इस समय देश गुस्से से उबल रहा है, देश गुस्से से खौल रहा है। देश कह रहा है कि इस बार चीन को चींटी की तरह मसल देना चाहिए। भारत इतने सालों से जो रक्षा तैयारियां कर रहा है, वो हथियार, वो औजार, वो हेलीकॉप्टर, वो लड़ाकू विमान जंग खाने के लिए नहीं खरीदे गए, जंग लगने के लिए नहीं रखे गए। अब इनका इस्तेमाल जरूरी है। क्या हालात है लद्दाख में? देखिए, लद्दाख में हालात ये हैं कि जो स्ट्रेंथन करना होता है अपना बॉर्डर, उसमें सेना लगी हुई है। मीडिया में हमें उस पर बहुत ज्यादा चर्चा करने की जरूरत नहीं है। भारतीय सेना पूरी तरह से सक्षम है और आसमान में चिनूक हेलीकॉप्टर और अपाचे की मूवमेंट में देख सकता हूं। सबसे बड़ी बात यह है कि चीन को एतराज किस चीज पर है? चीन को एतराज इस चीज पर है कि ले से लेकर चीन बॉर्डर तक जो भारतीय सेना ने एक्टिविटी बढ़ाई है, अपने आप को स्ट्रेंथन किया है, वहां सेना की रसद पहुंचाने के लिए और अपने बॉर्डर को मजबूत करने के लिए जो रोड बनाने का काम शुरू किया, उसको लेकर चीन को दिक्कत है। दूसरी बड़ी मुश्किल क्या है चीन को यहां पर? उनको दिक्कत यह है कि हम चाहे जितना मर्जी जमावड़ा करें, उन्होंने कहा था कि गलवान घाटी से हमारे लोग हटेंगे, लेकिन हटने की बजाय उन्होंने लोग वहां पर बढ़ाए हैं। जो सैटेलाइट से पिक्चर्स आई हैं या जो खबरें छनकर आ रही हैं, 6000 तक आदमी वहां पहुंचा दिया गया था। क्या चीन की ये सोची समझी साजिश नहीं थी कि किस तरह से भारतीय सेना को एक तरह से पीछे धकेलने के लिए या उन पर मानसिक दबाव बनाने के लिए वहां पर ट्रूप बढ़ाए जाए, वहां पर अपना कॉम्बैट ऑपरेशन बढ़ाया जाए, वहां पर आर्टिलरी बढ़ाई जाए, वहां पर अपने रसद पहुंचाने वाले वाहन ज्यादा से ज्यादा मात्रा में इकट्ठे किए जाएं। यहां तक खबरें आ रही हैं कि टैंक भी वहां तक पहुंचाए गए हैं। जो एक उन्होंने एक्सरसाइज वहां पर की थी, उसके बाद सारा अमला तमला जो है वो ले बॉर्डर की तरफ धकेला गया। दूसरी बात क्या है विकास, कि इस बॉर्डर को अगर चीन हमें एंगेज करता है तो ये पाकिस्तान की मदद होगी। आप इस प्लानिंग को समझिए कि अगर भारत चीन के साथ ज्यादा एंगेज होता है तो एलओसी पर जो पाकिस्तान को पिछले 1 साल से टाइट करके रखा गया है, उनको लगता है कि कश्मीर वैली से सेना का मूवमेंट थोड़ा बहुत शिफ्ट होगा और उस शिफ्ट के कारण वहां पर जो आतंकवादियों की वहां घुसपैठ करवाई जाती है उसको आसानी मिलेगी। तो ये एक बड़ी रणनीति का हिस्सा है, लेकिन भारत इससे निपटने के लिए सक्षम है, सेना इसे समझती है। दर्शक देख भी रहे हैं जगविंदर, लेकिन एक जिम्मेदार चैनल की तरह हम वो तमाम जानकारियां किसी भी हाल में, क्योंकि ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है, टीवी पर आने नहीं देंगे। ये हमारी जिम्मेदारी है कि इन चीजों को हम गोपनीय रखेंगे क्योंकि ये राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। कुछ देर पहले गुलाम गलवान को लेकर आपकी हमने रिपोर्ट दर्शकों को दिखाई थी, वो किताब दिखाई थी जगविंदर, जिसमें बकायदा सिलसिलेवार तरीके से लिखा है कि जिस घाटी का नाम ही भारतीय पर रखा गया है, उस पर कैसे चीन अपना दावा ठोक सकता है। देखिए, गुलाम रसूल गलवान जो हैं वो 200 साल से विदेशी सैलानियों के साथ और जो विदेशी ट्रैवलर आते थे उनके साथ मध्य एशिया तक जाते थे। और गलवान घाटी नाम किससे पड़ा? गुलाम रसूल के नाम से पड़ा। 1975 में लंदन के म्यूजियम में एक किताब मिली जो कि गलवान रसूल के साथ जो ट्रैवलर जाते थे उन्होंने उसमें अपना आंखों देखा हाल और कुछ टूटी फूटी अंग्रेजी में जो गलवान रसूल ने लिखा था, उन तमाम चीजों का जिक्र था। फिर उनके पोते, जिनसे कल मेरी मुलाकात हुई थी, उनके पोते ने उस तमाम लिटरेचर को यहां मंगवाकर अंग्रेजों के जरिए उन्होंने उसे रीप्रिंट करवाया। तो अगर मान लीजिए कि एक लद्दाखी के गाइड के नाम से, वो गाइड थे, लद्दाखी गाइड के नाम पर अगर गलवान घाटी का नाम पड़ा, तो चीन का दावा कहां से हो गया? यानी वो लद्दाख के एकदम करीब है और बीच में लहासा, वहां से 2 दिन का रास्ता है। मैं रात वो किताब पढ़ रहा था, उसमें जिक्र किया गया है कि 2 दिन से खच्चर पर लहासा पहुंचा जा सकता है। तो आप ये मानिए कि गलवान घाटी अगर लहासा से 2 दिन का रास्ता है तो तिब्बत क्रॉस करके चीन कितनी दूरी का रास्ता हुआ? तो चीन का ये दावा सरासर गलत है, लेकिन हम इस प्रपंच में भी नहीं पढ़ते हैं। जब ये संधि हो गई थी कि किसी तरह का एंगेजमेंट नहीं होगा, गोली नहीं चलेगी, 1996 की संधि है, तो आप ये बताइए कि गोली नहीं चलाएंगे लेकिन गोली की तरह जान लेने वाली चीजें तैयार कर लेंगे, क्या ये संधि इजाजत देती है? क्या रॉड के आगे कील बेल्डिंग करके उसको मारेंगे? क्या ये हथियार नहीं है? क्या इस बात के लिए कोई संधि हुई थी कि जानलेवा हथियारों का इस्तेमाल होगा लेकिन बंदूक इस्तेमाल नहीं होगी? तो ये तमाम चीजें हैं जो नीयत खोट है चीन की, उस नीयत को साबित करता है कि उनकी तैयारी हमले की थी, जान लेने की थी। वो भारत को पीछे धकेलने के लिए, मानसिक दबाव बनाने के लिए इस तरह का हमला किया गया है, जो कि मुझे लगता है किसी भी संधि या एक साइलेंट बॉर्डर के लिए सही रणनीति और सिद्धांत नहीं है। बिल्कुल जगविंदर, आप लगातार ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, हमारे जितने तमाम दर्शक हैं उन तक ताजा अपडेट पहुंचा रहे हैं। आगे भी आपका रुख करेंगे, जरूरत होगी तो, और अब नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।